धान में बाली बनते समय ये 5 गलती लगी लगाई फसल को चौपट कर देती है। फिर चाहे आपकी धान की फसल कल्ले बनने या फुटाव अवस्था पे हो, या फिर बाली निकलने की अवस्था, गोब या गवोट अवस्था, या फिर दाने भरने की अवस्था हो, ये 5 गलती हर एक अवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर इस टाइम पर सही तरीका आजमा लिया तो पैदावार अच्छी हो जाएगी, और अगर एक छोटी सी भी चूक कर दी तो 35 से 40 कुंटल उत्पादन तो क्या 10 कुंटल उत्पादन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सी है वो 5 गलतियां और किस किस स्टेजेस पर ध्यान देना है और कैसे इन गलतियों को रोकना है, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, हम हर रोज खेती बाड़ी से जुड़ी हर एक वीडियो बनाते रहते हैं, जिसमें हम सभी फसलों में आने वाले कीट, रोग और पैदावार कैसे बढ़ानी है फसलों की, इसके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप तक ये वीडियो सही समय पर पहुँचे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, ताकि ये सभी वीडियो आप तक सही समय पर पहुँचे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल लगभग सभी जगहों पर 55 दिन से ऊपर की हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम पहले ही कर चुके होते हैं इस टाइम तक, वो भी सिंचाई देने में। किसान भाइयों, धान की फसल में 50 दिन बाद ही बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, और इस टाइम पर सिंचाई देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से बालियां अच्छी लंबी बनेंगी, दाने अच्छे से भराएंगे और पैदावार अच्छी देखने को मिलेगी। तो बात करें इस स्टेज पर ज्यादा पानी देना है या कम। अगर आपने इस स्टेज पर कम पानी दिया या जमीन सूखने लग गई तो फसल को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये धान की फसल का सबसे नाजुक टाइम होता है। अगर आप इस टाइम पर धान में पानी देते हैं या सिंचाई करते हैं तो ये पानी सीधे जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे जड़ें अच्छे से फैल पाती हैं, और यही जड़ें जमीन में मौजूद पोषक तत्वों को अच्छे से ले पाती हैं, और यही पोषक तत्व आगे जाकर बालियां बनने में सीधी मदद करते हैं। जितनी भी हमने खाद, यूरिया या टॉनिक धान की फसल में दी है, उसका पूरी तरह उपयोग हो तो जमीन में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर इसी टाइम पर पौधे में पानी की कमी हुई तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, बालियां नहीं बन पाएंगी, और अगर बालियां जैसे आगे चलकर बन भी गई तो उनमें दाने पूरी तरह नहीं भर पाएंगे और दाने खाली रह जाएंगे। एक बात और ध्यान रखें किसान भाइयों, अगर आपकी फसल 45 से 50 दिन की है तो आप कम से कम खेत में 5 सेंटीमीटर पानी तो भरे रखें, क्योंकि इस टाइम पर धान की फसल गोब या गवोट अवस्था पर आने वाली होती है। तो इस समय 5 सेंटीमीटर पानी भरे रखना तो बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं जब धान की फसल 65 से 85 दिन की हो जाए तो इस समय पर 5 से 7 सेंटीमीटर पानी तो भरे रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइम पर ये 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भरा रहेगा तो पौधा ठंडा रहेगा, जिस कारण से पौधे में होने वाला पॉलिनेशन यानी कि परागण प्रक्रिया सही से हो पाती है, जो कि बालियों में दाना भरने के लिए बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है। और जब बालियों में दाना भरने लग जाए तो हमें ये 7 सेंटीमीटर पानी को सीधे कम करके 3 से 5 सेंटीमीटर कर देना चाहिए, जिससे बालियों की लंबाई बढ़ेगी और जो बालियों के अंदर दाना बन रहा है वो भी अच्छे से बन पाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जैसे ही धान की फसल में बालियों के अंदर 80% दाना भर चुका हो तो आपको कटाई के 15 दिन पहले सिंचाई देना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, जिससे जो बालियों के अंदर दाना है वो अच्छी तरह भर पाएगा और सही से पक पाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि 45 से 50 दिन पर हमें पानी देना है धान की फसल में, तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब हम धान की फसल में इतना ज्यादा पानी देंगे तो कीट भी और ज्यादा आएंगे। तो आपको एकदम से पानी नहीं देना है धान की फसल में। आपने एक बार सिंचाई कर दी, उस सिंचाई करने के बाद जब वो पानी का पौधा पूरी तरह उपयोग कर ले, उसके बाद में आपको अगला पानी देना है। आपको ऐसा नहीं कि पानी देते जाना है। वही दूसरी सबसे बड़ी गलती किसान कर देता है यूरिया डालने में। किसान सोचता है कि फसल 45 दिन की हो चुकी है और अब कुछ दिन बाद बालियां बनने वाली हैं, तो इस टाइम पर वो यही सोच के साथ फसल में यूरिया डालना और ज्यादा कर देता है, जिससे फसल में और ज्यादा हरापन आएगा और बालियां अच्छी बनेंगी। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती का कारण बन जाता है, क्योंकि इस टाइम पर पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया की जरूरत तो होती ही नहीं है, और अगर हम यूरिया डाल देंगे तो पौधा अपनी सारी ऊर्जा वनस्पतिक विकास यानी कि नई पत्तियां और लंबाई बढ़ाने में खर्च कर देगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे की लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और जो पौधे का तना रहता है वो पूरी तरह कमजोर हो जाता है। और जब इस पौधे में बालियां बनती है और बालियों के अंदर दाने भर आते हैं तो पौधा अपना खुद का वजन ही नहीं झेल पाता है, और जरा सी हवा के झोंके या फिर
पानी देने की वजह से नीचे गिर जाता है। और इसके अलावा इस टाइम पर यूरिया देना मतलब कि गर्दन तोड़, ब्लास्ट और झुलसा रोग को सीधे न्योता देना होता है। तो इस टाइम पर जाकर आपको यूरिया का प्रयोग कम कर देना है। आपको जितना भी यूरिया देना है वो आप 45 दिन से पहले ही दे दें। और अगर आपको इस टाइम पर यूरिया की जगह कुछ और देना ही है तो आप NPK 1261 का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है और भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, जो धान की फसल में इस अवस्था में बालियां लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये फास्फोरस पौधे में बालियां आने के बाद भी जड़ वृद्धि में मदद करता है, जिससे पौधा आसानी से जमीन में जो भी जितने भी धूल पड़े पोषक तत्व रहते हैं उन्हें भी आसानी से ले पाता है, जो सीधे बालियां बनने में मदद करता है। और सबसे मेन बात, फास्फोरस का काम पौधे के अंदर एनर्जी बनाने का होता है, जिससे पौधे का पूरी तरह विकास अच्छे से हो पाता है। और इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होने के कारण पौधा अच्छा हरा भरा भी रहता है, जिससे आगे चलकर पौधे में झंडा पत्ती अच्छे से बन पाती है। वही तीसरी सबसे बड़ी गलती किसान कर देता है जब फसल में झंडा पत्ती आती है। इस अवस्था को किसान सामान्य रूप से ले लेता है और उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन इसी टाइम पर धान की फसल को भरपूर मात्रा में पोषण चाहिए होता है, क्योंकि यही झंडा पत्ती पौधे के अंदर एक सोलर प्लेट की तरह काम कर रही होती है। क्योंकि जो पौधे के अंदर एक छोटी सी बाली बन रही होती है, उसे खाना यही झंडा पत्ती ही प्राप्त करवाती है। तो ये झंडा पत्ती जितनी चौड़ी होगी, जितनी लंबी होगी, तो ये पौधे के अंदर जो बाली बन रही है उतनी अच्छी तरीके से बन पाएगी और बालियों में भी दाने अच्छे से भर पाएंगे। तो ये झंडा पत्ती या फ्लैग लीफ को प्रॉपर पोषण और विकास के लिए आप NPK 05234 का इस टाइम पर जरूर उपयोग करें। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है, जो इस टाइम पर बालियां लाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और यही बालियां आते टाइम हो जाती है चौथी सबसे बड़ी गलती। किसान सोचता है कि फसल में अच्छी बाली लंबी आए और दाना चमकदार और भरपूर बने बालियों के अंदर। तो इसी सोच के साथ हमने जैसे पहले भी बात करी थी, वो भर भर के यूरिया डाल देता है, जिससे ना तो बालियां लंबी होती, ना ही दाना सही से आ पाता है, लेकिन वनस्पतिक विकास बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जो किसान सोचता है फसल में पीलापन आ रहा है तो यूरिया डाल दो, बालियां अच्छी चाहिए तो यूरिया डाल दो, बालियों में दाना ज्यादा भरे तो यूरिया डाल दो, तो आपको यही यूरिया डाल दो वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये यूरिया उपयोग करने की बजाय 2025 में सबसे ज्यादा बालियों की ग्रोथ और दाने के सही भराव के लिए उपयोग किए जाने वाला कॉम्बो धान बाली विकास कॉम्बो का उपयोग करना चाहिए। इस कॉम्बो में मौजूद NPK 05234 इस स्टेज पर सबसे मेन काम करता है, क्योंकि इस अवस्था पर धान के पौधे को सबसे ज्यादा फास्फोरस और पोटाश की जरूरत होती है, क्योंकि ये फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाकर जो भी जमीन में पड़े पोषक तत्व है उन्हें अच्छे से लेता है, और यही पोषक तत्व सीधे झंडा पत्ती में ऊर्जा बनाने में मदद करते हैं, और यही ऊर्जा अच्छी बाली बनने में मदद करती है, और यही बालियों के अंदर अच्छी तरह से दाना भराव में मदद करती है। और साथ ही में इसमें मौजूद पोटाश सेल एलोंगेशन में मदद कर बालियों को लंबा बनाता है, जिससे बालियों के अंदर बन रहा दाना मोटा और चमकदार बनता है। साथ ही में ये पौधे के तने को मजबूत करता है, जिससे पौधा तेज हवा, कीट रोग जैसी समस्याओं से सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, इस कॉम्बो में बोरोन भी है, जिसे किसान अक्सर भूल जाते हैं फसल में देना। ये बोरोन का मेन काम होता है परागण प्रक्रिया को बढ़ाना, यानी कि पॉलिनेशन को बढ़ाना, जिससे जो भी धान के पौधे में बालियां बन रही होती है, हर एक बाली में दाना सही से भर आता है, एक भी बाली खाली नहीं रहती है। और साथ ही में इस कॉम्बो में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, जो NPK 05234 का सीधे सपोर्ट करता है, यानी कि ये पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पौधे को उपलब्ध कराता है, जो पौधे को हरा भरा बनाए रखते हैं और बाली में भरपूर दाने लाने में मदद करते हैं। वहीं आखिरी में जाकर किसान सबसे बड़ी गलती कर देता है कीट और रोग नियंत्रण में। किसान भाइयों, ये आपको भी पता है, धान एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा कीट और रोग आते हैं। वहीं कीट की बात करें तो अभी की जो धान की फसल है, इस समय पर तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट धान की फसल पर एकदम से टूट पड़ते हैं, और जिसके कारण काफी नुकसान देखने को मिलता है। और किसान यही गलती कर देता है, इन दोनों कीट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दवाई ले आते हैं। ऐसे करके हर एक कीट के लिए अलग अलग दवाइयों का उपयोग करता है। तो आपको शुरुआत से ही अगर आपकी फसल में ये दोनों कीट का प्रकोप दिख रहा है तो अलग अलग नहीं, आपको सिर्फ एक ही कीटनाशक जो कात्यायनी चक्रवीर नाम से आती है, इसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% SC फॉर्म में होता है, आपको इस अकेले का ही उपयोग करना है। इससे आपको ये दोनों कीट पर नियंत्रण मिल जाएगा, और इसके उपयोग की मात्रा आपको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। वहीं जैसे तैसे करके ये कीट की समस्या जाती है, और इसी टाइम पर इसको जाए हुए देर नहीं होती और फसल में झुलसा, पत्ती धब्बा, गर्दन तोड़ जैसे रोग आने लग जाते हैं। तो इनके लिए भी आप तरह तरह की दवाई ले आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इन सब रोगों के लिए आप एक ही दवा का उपयोग कर सकते हैं, और उससे ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कात्यायनी प्लांटिवो नाम से
जाती है। इसमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% प्लस टेबुकोनाजोल 50% WG होता है, जो फसल में प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन से काम करता है और धान की फसल में आने वाले इन सभी रोगों को प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है। इसे आपको धान की फसल में 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी धान की फसल में हो जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलती की। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमें इन्हें कैसे रोकना और किस अवस्था पर किन किन बातों का ध्यान देना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।